नमस्कार एंड वेलकम टू एजुश्रम। इस वीडियो लेक्चर में हम योग शिक्षण योग एजुकेशन का एमसीक्यूज और थ्योरी कवर करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मॉडल पेपर जो है योग एजुकेशन के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, इसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। आसन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे पीठ के बल लेटकर आसन किए जाते हैं और कैसे बैठ कर, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखना। क्वेश्चन पहला है कि भोजन पाचन में सहायक जो आसन है तो वज्रासन है। खाना खाने के बाद हम अपने दोनों पैर मोड़ करके इस तरीके से बैठते हैं, जिससे जो है हमारा खाना के पचने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के स्वस्थ रखने के लिए जो आसन है वो कौन सा है? सर्वांगासन। कैसे किया जाता है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषय कौन कौन से बताए हैं? तो इसमें आयुर्वेद, व्याकरण, योग और अनुशासन, ये 4 विषयों का महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षण के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए विषय बताए हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं? तो ये कुल 4 पाद हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी। 2 अंक वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि धारणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे हम धारणा कहते हैं। यानी हमारा मन जो इधर उधर वासनाओं के प्रति भटकता रहता है, उसको हम कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, एकाग्र चित्त कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो साधना की जाती है वही योग में धारणा बताई गई। अब क्वेश्चन है कि योग का अर्थ लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है योग, जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। यानी ये क्या है? योग क्या है? एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा जो शरीर है और जो आत्मा है उसको एक रूप करने की प्रक्रिया जो है की जाती है, इसे ही योग कहते हैं। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, जो कि उन्होंने एक परिभाषा भी दी थी कि चित्त वृत्ति न रोधा, इसे ही उन्होंने योग बोला है। दूसरे शब्दों में चित्त की चंचलताओं को खत्म कर अपने मन को एकाग्र चित्त करना ही क्या है? योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना, यही योग का क्या है? मुख्य नियम। अब बताया गया ध्यान के लाभ क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे इसके लाभ आपको बता दिए हैं, तो वो डिटेल और ओवरव्यू के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचरण करने का संबल देता है, जिससे विकारों का शमन होता है। जो हमारे विकार हैं वो क्या होते हैं? खत्म होते हैं। ध्यान की गंभीरता व गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करती है। इसमें क्रोध, काम, लोभ, मोह के बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है। ध्यानस्थ रहकर नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण करने का अभ्यास ही क्या है? ध्यान है। 2 अंकीय प्रश्नों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, आइए समझते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है, यह एक सलामती की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप में काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम हो सकता है। तो अगर आप मेंटली फिट हैं तो ये सब क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब अगर हम योग का आध्यात्मिक महत्व देखें तो क्या है? तो आध्यात्मिक विकास में योग का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। गीता में वर्णित ज्ञान योग जो है वो आत्मा और परमात्मा के संबंध को निरूपित करता है। यानी आध्यात्म योग का आपका उद्देश्य होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, परमात्मा से आत्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा के संबंधों को जोड़ने में तथा ज्ञान चक्षुओं को खोलने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग में ध्यान, चिंतन, आसन एवं तपस्या आदि के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की पूर्ण संभावना होती है। क्वेश्चन है कि योग क्या उद्देश्य है, यह योग के लक्ष्य क्या हैं? तो जीवन से अज्ञानता को दूर करना, अस्मिता, राग, द्वेष, कलेशों का विलोपन करना ही योग का उद्देश्य है। इसके अलावा उच्चतम चेतना की ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जिसमें जीवन के सत्य, पूर्ण चैतन्य, परम ज्ञान और आनंद प्रेम के रूप में प्रकटीकरण हो। इसके अलावा वास्तविक आत्मा के प्रति बोध होना और आध्यात्मिक विकास ही योग के लक्ष्य बताए गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महर्षि पतंजलि के द्वारा जो रचित योग सूत्र है उसको समझाइए। तो योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली भारत की प्राचीन दुर्लभ शैली है
जिसमें विषय को अति संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, शॉर्ट में दिखाया जाता है। यह 4 पादों में विभाजित है, जिसमें कुल मिलाकर 196 सूत्र हैं। इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने यथार्थ रूप में योग के आवश्यक दार्शनिक आदर्शों और सिद्धांतों को बताया है। प्रस्तुति की अपनी शैली में यह एक चमत्कार है। पतंजलि का योग सूत्र योग विषय पर एकमात्र सबसे प्रमाणिक पुस्तक के रूप में स्थापित है। इसके 4 पाद निम्नलिखित बताए गए हैं: समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार होते हैं। तो गीता में योग शब्द का कई बार जिक्र हुआ है और भगवान श्री कृष्ण योग गुरु, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा योग गुरु बताया गया, उन्होंने गीता में अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं, जिसके 6वें अध्याय में इसकी पूरी व्याख्या भी बताई गई है। अब तो गीता में कुल मिलाकर 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार के 12 आसन भी आपसे पूछे जाते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 12 प्रकार के आसन सम्मिलित हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्रणाम आसन। आप एकदम हाथ जोड़ करके प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, वो प्रणाम आसन हो गया। इसके बाद में हस्त उत्तान पादासन भी बोलते हैं इसको। तीसरा है हस्तपाद आसन। चौथा है अश्व संचालन आसन। 5वां है दंडासन। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, हस्तपाद। फिर ये यहाँ से रिवाइज होने लगता है ना। फिर लास्ट में ताड़ासन। और ताड़ासन ये जो होते हैं हमारे कुल मिलाकर के 12 आसन होते हैं जो सूर्य नमस्कार में सम्मिलित किए गए हैं। अब सूर्य नमस्कार का क्या लाभ होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास विशेष लाभदायक माना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से क्या क्या लाभ है वो समझते हैं। वजन घटाने में मदद करता है, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करता है, त्वचा की रंगत में सुधार आती है, पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक है, अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, नियमित धर्म को सुनिश्चित करता है, कंधों को गतिशीलता और रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों को ये क्या रखता है? स्वस्थ। ये सब लाभ जो है सूर्य नमस्कार के बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आपकी डीएड के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी वाले आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, लाभ बताइए। तो प्राणायाम का अर्थ समझते हैं। प्राणवायु का विस्तार जिस मात्रा में हम सामान्यतः श्वास लेते हैं उससे अधिक लेना, यानी हम जो नॉर्मल जो श्वासोच्छ्वास या फिर सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं उससे अधिक मात्रा में हम जो है प्राणवायु का क्या कर सकते हैं, प्राणवायु को ले सकते हैं। तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया। इसमें फुफ्फुस की क्षमता का विकास होता है, यानी हमारे जो फेफड़े अंदर बाहर होते हैं उससे उसकी क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। जितनी अधिक प्राणवायु फुफ्फुस में आ सकेगी उतना ही रक्त अधिक प्राणवायु युक्त होगा। यह है प्राणायाम का अर्थ। प्राणायाम से लाभ क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण के संतुलन से प्राण ऊर्जा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। प्राण ऊर्जा को संयम के साथ लय में लेने से चेतनता के स्तर वृद्धि होती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, सांस तो लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे रुधिर में ज़्यादा भी मिलता है, इसके अलावा हमारा क्या है, ध्यान बढ़ता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होने से श्वसन तंत्र की व्याधियों जैसे दमा और बात, छोटी छोटी श्वास लेने से निजात मिलती है। इन सभी समस्याओं से निजात मिलती है। प्राणायाम जो है वो मन के उतार चढ़ाव को संतुलित करने में मदद करता है और ध्यान करने के लायक बनाता है। प्राणायाम क्रिया सही करने से, अगर प्राणायाम आप सही से कर रहे हैं तो क्रोध, भय, सुख, दुख आदि सभी मनोभाव पर आपका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऋणात्मक विचार आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उचित विश्राम के साथ समुचित ऑक्सीजन न मिलने के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्राणायाम व्यक्ति के जीवन के सभी स्तरों, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, इनको क्या है, लाभ प्रदान करता है। अब आसन क्या है, तो आसन समझ लेते हैं। आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और उच्च मानसिक रूप से शांत, शिथिल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सकते हैं। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र में योगासन की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार से दी गई है: स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात वह स्थिति सुखद और स्थिर हो। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये सब बता दिए हैं कि बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। आप थोड़े इनके नाम तो दिए गए हैं, लेकिन इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेना। कम से कम 4 से 5 आसन आपके बड़े क्वेश्चन को तैयार करने में आपके पास होना चाहिए। इनको डिटेल में इनकी प्रक्रिया क्या है करने की वो समझ लेना। बाकी मैंने पिछली वीडियो में भी बता दी हैं, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हैं।
पेट पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन आपके सामने हैं। जैसे हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन देखें तो मत्स्यासन, शवासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, इसके अलावा विलोमासन और हलासन। तो ये आसन हैं, इनको एक बार आप जरूर देख लेना। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान है वो है दृष्टा या साक्षी ध्यान। आपसे डायरेक्ट 2 नंबर में पूछा जाता है कि साक्षी या दृष्टा ध्यान क्या है। तो हम जो आँखों के जरिए जो देखते हैं, दृश्य देखते हैं, उससे जो ध्यान मुद्रा बनती है वो है दृष्टा ध्यान। इसके अलावा श्रवण ध्यान जो सुन करके किया जाता है, श्वास लेने की प्रक्रिया जो आपको पता है प्राणायाम में सम्मिलित है। इसके अलावा आंखें बंद कर अपनी सोच पर ध्यान देना, ये है भ्रक्ति ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में समझते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहा गया है। इसकी धारणा पतंजलि ने दी। योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, ये भी आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि योग के अंग कौन कौन से हैं और योग के नियम कौन कौन से हैं। तो 8 अंग हैं, 5 नियम हैं। अब अंग जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि है। बारी बारी से एक एक को समझते हैं। यम क्या है? यम अष्टांग योग का पहला अंग है। जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल होता है तो वह योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ा चुका होता है। यम के 5 प्रकार हैं। यम के भी अपने 5 प्रकार हैं। इतना डिटेल में याद करने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन यम जरूर याद कर लेना, बाकी करना नहीं करना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आपने पहले पढ़े भी होंगे। नियम क्या है? नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है, अर्थात अनुशासन। जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम का अर्थ क्या होता है? अनुशासित जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य। योग में 5 नियमों का पालन करना बताया गया है, और योग के 5 जो नियम हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, ये 5 अलग से पूछे जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो इनको याद रखना। हम तीसरे की बात कर लेते हैं, आसन। आसन योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सुख पूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना, स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण कर आवश्यक है, और यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से होता है। आसन से शरीर में स्थिरता, मानसिक स्थिति और संतुलन की अवस्था आती है। चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ये चौथा अंग है। प्राणायाम अर्थात अपने प्राणवायु पर नियंत्रण करना, अपनी सांसों का विस्तार करना। प्राणायाम के भी 3 भेद बताए गए हैं, जरूरी नहीं है आप इनको याद रखना, बस प्राणायाम की प्रक्रिया क्या है कि सांसों को नियंत्रित करना। आगे बात करते हैं प्रत्याहार, ये 5वां अंग है। जब इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती हैं, जब जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हम कुछ भी चीज़ें देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये सब इंद्रियों का किया होता है। तो इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को इंद्रियों की एक एक जगह लगाना, ये प्रत्याहार कहलाता है। यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को क्या कर सकता है? दूर। अगला होता है धारणा। धारणा अष्टांग योग का अंतरंग साधन है। धारणा में मन किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है। चित्त के एक स्थान पर ठहरने को ही हम क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। धारणा समाधि की ओर बढ़ने का पहला कदम है। अब हम बात कर लेते हैं ध्यान की। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंतरंग साधन है। ध्यान मानसिक प्रक्रिया और है चेतना की किसी एक वस्तु या विचार पर केंद्रित करना। चेतना को किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित करना क्या कहलाता है? ध्यान। लास्ट आता है समाधि। समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है और लक्ष्य है एक जगह स्थिर हो जाए। इसका क्या लक्ष्य होता है? एक जगह स्थिर होना। जब मानव सब कुछ भूलकर ईश्वर में लीन हो जाता है, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगता है तथा मोक्ष प्राप्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने की रहती है, यह सब स्थिति को समाधि कहा जाता है। समाधि का मतलब होता है ईश्वर, व्यक्ति अपनी मोक्ष की अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन करीब रहता है। तो ये क्या है? समाधि। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में पंचकोश बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर 5 आयामों या 5 कोषों से मिलकर बना हुआ है, जो मानव शरीर के स्थूल से सूक्ष्म आयामों के लिए उत्तरदायी है। इसे हम पंचकोश कहते हैं। पंचकोश 5 प्रकार के होते हैं। पहला अन्नमय कोश है,
यानी हमारा मानव शरीर अन्न या भोजन से मिल करके बना हुआ है। दूसरा है मनोमय कोश, हमारे शरीर में मन जैसी कोई चीज है। प्राणमय कोश, यानी हमारी प्राणवायु हमारी क्या है, जीवनदायिनी चीज है। हमारे शरीर में प्राणवायु का बहुत महत्व है। और एक इसी से निर्मित कोश प्राणमय कोश है। विज्ञानमय कोश है और एक आनंदमय कोश है। ये 5 कोशों के बारे में जानकारी जरूर रखें। इसके अलावा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा था। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल अब 21 जून को क्या है, मनाया जाता है। यह हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का महान प्रयास करता है। ये जरूर पढ़ के जाना, विश्व योग दिवस। प्रीवियस ईयर के पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। योग के कितने प्रकार हैं? तो योग होता है 4 प्रकार का, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब हम थोड़े एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि योगाचार्यों ने योगासनों की कितनी संख्या बताई है? तो 84 संख्या जो है बताई है। योग के अंग कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि योग के 8 अंग होते हैं। इसके अलावा योग दर्शन अनुसार योग के कितने कारण हैं? तो ये 13 कारण हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया 21 जून को मनाया जाता है। साथ ही योग के 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये सबको पता होगा, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ये योग के 5 तत्व हैं। ध्यान करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो देखिए, रोग है। रोग अगर आपके शरीर में है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। निर्जीवता, हमारे शरीर को हम एक सजीव इंसान है और अगर हमारे शरीर में जड़ता होगी, निर्जीवता होगी तो वो भी समस्या पैदा करेंगे। संशय, अगर आपको किसी चीज को लेकर है तो ध्यान करने में दिक्कत जाएगी। प्रमाद, आलस्य, विषयासक्ति, किसी विषय के प्रति आसक्ति, भ्रांति, असमर्थता और दुर्बलता, ये सब चीजें जो हैं वो ध्यान करने में बाधक है। अब पूछा गया धारणा का क्या अर्थ है? तो धारण करने की शक्ति क्या कहलाती है? धारणा। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना। तो ये थी थ्योरी और कुछ एमसीक्यूज की क्लास। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, वो जाके आप देख लेना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और इससे बाहर पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर अपने से सॉल्व कर लेना। वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।